कितनी दफा कहे तुम्हें कि कर लो अब शादी। एक घर वाली आएगी, घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, कब तक तुम इस तरह लगे रहोगे? नहीं करनी मुझे शादी। बीवी है मेरी। बीवी अभी ना सिर्फ निकाह हुआ है, ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ डैड को कि तुम मेरे साथ मिसबिहेव करते हो। तुम डैड को बताओगी? उससे पहले जो तुम्हारा बाहर प्ले स्टेशन पड़ा है ना, मैं उसको जाके तोड़ता हूँ। और हम रुको। ये जो जुल्फे उड़ाती फिरती हो ना, इन्हें काट के गंजा कर दूंगी मैं। पकड़ो ये पर्ची और दादी की दवाइयां लेके आओ जाके। पकड़ो। वहां जाके तुम उसे भी बुला लोगे ना? सच बताओ मुझे, असर ये पट्टी तुम्हें उसने पढ़ाई है ना? ये क्या हो गया? सिर्फ निकाह हुआ है अभी, बीवी नहीं है मेरी को। आजकल बच्चे चुराने वाला ग्रोह सरगर्म है, पहले ख्याल रख लेते। अब दुआ ही कर सकती हूँ कि आपकी बच्ची मिल जाए। हटिए, मेरी राइड आ गई है। इस परेशानी में हम दादी की दवाइयाँ तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, दवाइयाँ तो बाद में ले लेंगे। ये बच्ची इतनी परेशान है और उसके माँ बाप पता नहीं कहाँ हैं। मम्मी, मम्मी कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ हो गई थी? आप गुम हो गई थी, मुझे डर लगता। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पहुंचती होगी। पुलिस को कॉल की? ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप दोनों मेरी बेटी को किडनैप कर रहे थे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रहे थे आप तो मेरी बेटी को? ये तो शुक्र है मैं वक्त से पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सही कह रहे। अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती ना तो आपको आपकी बेटी सही सलामत ना मिलती। आप जानते हैं आपकी लापरवाही की वजह से क्या होने वाला था? हमने आपकी बेटी को गाड़ी के सामने आने से बचाया है और अब बिला वजह हम पर चीख रहे हैं। सही कहते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। पापा आंटी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आइसक्रीम दिया है। सुनिए, आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों को मिसअंडरस्टैंड किया। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आपके तो पक्के पक्के इरादे थे हमें लॉकअप में बंद करवाने के। आपको पता भी है आप कितना बड़ा इल्जाम लगाने जा रहे थे हम दोनों पर। हम तो मजे से चाट और आइसक्रीम खाने आए थे, पता चले साथ साथ में लॉकअप की हवा भी खा लिया। I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप दोनों को मिस। बस हमें आपकी सॉरी की और शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है ना तो आपकी बेटी को आपकी परवाह की जरूरत है। देखिए इसे, इतनी छोटी बच्ची है, इतनी छोटी सी बच्ची के मामले में कौन लापरवाही करता है? इसे कौन बाजार में छोड़ देता है? उम्मीद करते हैं कि आइंदा अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे आप। जी, मैं जिंदगी भर आप दोनों का मशहूर रहूंगा। अब हम चलते हैं, वरना हमारे घर वाले ना हमारी गुमशुदगी का ऐलान करवाने पे तो ले होंगे। चलो बाय। कहाँ चली गई थी आप? हाँ, आप गुम हो गई थी। हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। डॉल चाहिए थी आपको ना? हाँ? डॉल चाहिए थी ना? हाँ? अभी आपके बाबा आपको पूरा डॉल हाउस लेके देंगे। ओके, आइंदा ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो चक्कर चला रही है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बनाया? कोई खैरियत तो है? अब तो बहुत अरसा हो गया तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखे हुए। आप लोग मुझे इस घर में खुश रहने देंगे तो मैं खुश रहूंगी ना। इस घर के लोगों की तरफ से तो साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें कर कौन रहा है? और कौन करेगा? आपकी भतीजी कर रही है। ओहो, तुम तो हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहा करो। और आप बेजा हमायतें क्यों करते रहते हैं उसकी? आपको पता है कि असद क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? अमेरिका जाने की बात कर रहा था। 25 लाख मांग रहा है वो। 25 लाख? जी। दिमाग खराब हो गया उसका? अरे 25 लाख का सामान तो मेरी दुकान में नहीं है और इतना ही कर्ज चढ़ा हुआ है। अरे और वो निकम्मा जो है वो यहाँ तो कोई काम करता नहीं।
अरे अमेरिका जाके क्या सदर के ओहदे पे बैठेगा? बस निकालो कीड़े मेरे बेटे में से। एक तो वो डाइन साजिश करके मेरे बेटे को भिजवा रही है ताकि खुद अमेरिका जाके गुलछरे उड़ा सके, और आप हैं कि मेरे ही जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। अरे वो क्यों ऐसा बोलेगी उसे? उसके लिए तो भाईजान बहुत कुछ छोड़कर मरे हैं। पता नहीं क्या कुछ छोड़ कर गए हैं और कहाँ छोड़ कर गए हैं। बल्कि आप तो भाई है ना, और आपको भी भिनक तक नहीं है कि जेवर प्लॉट पैसा कहाँ छुपा रखा है। मैं तो कह रही हूँ ये लड़की ना घर का सफाया करके जाएगी। तुम तो हमेशा ऐसी बातें करती रहो। अरे वो बहू है इस घर की। लेकिन वो लड़की मेरे खिलाफ है। अमित, मैं कह रही हूँ कि ये लड़की ना मेरे बेटे को मुझसे जुदा करके ले जाएगी कहीं। तुम्हारे इस ड्रामे ने तो मेरी भूख ही खत्म कर दी है। हाँ तो दे देना मुझे जहर ताकि मैं मर जाऊं। मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे को मुझसे दूर लेके जाती है। छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को। डैड, ये क्या तरीका है? इसने मेरे कमरे की सारी चीजें तोड़ दी हैं, मेरा फोन भी फेंका है, मुझे चोर भी बोला है। ये क्या तरीका है? कहाँ है अरम? बुला के लाओ उसे। अरहम, अरहम। साहब जी, वो तो अपने कमरे में। अच्छा, तुम ये मामा को लेकर जाओ और बुलाओ उसे। अरहम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा इसने मेरे एयरपोर्ट्स चुराए हैं। एक्सक्यूज मी, अपनी चीज कौन चुराता है? देखें, एडमिट कर रही है ना कि चुराए हैं इसने। चोर है ये। खबरदार, अपनी बहन के लिए इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, समझे? आई डोंट थिंक सो। आप मेरे कुछ लगते हैं। आप हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं। मैं ही बुरा हूं इस घर में। अरहम, आप भाई हो इसके, और भाई बहनों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। एक चोर मेरी बहन नहीं हो सकती। आइंदा तुम अपनी बहन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करोगे, समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तो लगता ही नहीं है मैं आपको कुछ लगता हूँ। ये अनाया और उमामा ही आपकी फेवरेट चाइल्ड हैं। सुन लिया डैड आपने? हो गए खुश आप? सिला, बेटा शुक्र है तो दवाइयां ले आई। तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना तो कब की मेरी जान निकल गई होती। दादी, क्या हो जाता है आपको? कितनी बार कहा ऐसी बातें मत किया करें, लेकिन आप बाजें नहीं आती हैं। खुश रहा करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें। क्या चला जाता है? सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। एक टाइम की दवाई ना खाऊं तो सांस उखड़ने लगता है मेरा। खैर, अब तो ऐसे कर कि मुझे सेब काट के ला दे और हल्के मीठे वाली चाय भी बना दे। साथ में 2-4 बिस्किट भी ले आना। शुगर लो हो रही है मेरी। ले आती हूँ भी। दादी, एक बात बताएं। पूछो। चची चची मुझे इतना नापसंद करती है, मुझे यहाँ से चले जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? अरे बेटा, मैं तो सच बोलती हूँ। इन सब की नजर तुम्हारी दौलत पे है, और वो जो हामिद मेरा बेटा है, वो उसकी नजर भी तुम्हारी दौलत पे है। दादी, और वो बहू मेरी, वो तो सदा की लालची है। दादी प्लीज चुप कर जाए। चची ने सुन लिया ना तो तूफान खड़ा कर देंगे। लालची है वो। पर असद ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार भी करता है, ख्याल रखता है मेरा बहुत। भाई अब ये तो तुम ज्यादा बेहतर जानती हो उसके बारे में, भाई तेरा होने वाला शोहर जो है। लेकिन मैं तो बस इतना जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत अच्छी हो, सादा रूह की हो, और किसी का बुरा नहीं चाहती। तो इसलिए अल्लाह भी तुझे बहुत भाग लगाएगा। इंशाल्लाह। आपको तो बताने भूल गया आज क्या हुआ।
जब मैं असमा के साथ बाहर गई थी ना, जूस पी रहे थे हम बाहर, वहां से मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची 4-4.5 साल की होगी, दादी वो गाड़ी के सामने आ गई थी। मैंने इतनी मुश्किल से भागकर उससे बचाया। और पता है, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसके माँ बाप थोड़े से लापरवाह थे। बेटा, ये तो तुमने बहुत बड़ी नेकी का काम किया। देखना, अल्लाह ताला इसका भी तुम्हें अजर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? तुम जा कहाँ रहे हो? अमेरिका जा रहा हूँ मैं। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। सिला, क्या हुआ? हाँ, क्या चाहिए? क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ये अटक गया है। लो, कोई जरूरत नहीं, चची ने देख लिया ना, मुझे पता ही है क्या करेंगे। क्या कर रही वो? बीवी हो मेरी। बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई है अभी। हो जाएगी उसकी भी। वो पता, सुबह से तो मैं कितना मिस कर रहा था। अच्छा, तुमसे प्यार जो करता। पता नहीं कौन किससे ज्यादा प्यार करता, तुम या मैं। अच्छा, हेल्प कर दो। ला, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? झुमका सही कर रहा था। झुमका सही कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी तो जैसे कोई पारसा है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये तुम्हें कमरे में बुला के ना कोई गुल जरूर खिला रही होगी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं। सब इसी का प्लान है ना, यही मंसूबे बना के तुम्हें बाहर भिजवा रही है ना अमेरिका। इससे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसके झुमके तो मैं ठीक करती हूँ। चलो मेरे साथ। क्या कर रही हैं आप? छोड़े उसे, चले मेरे साथ बाहर। छोड़ो मुझे, पूछने दो इसे, ये चाहती क्या है आखिर? माँ, क्या हो गया? बैठो आराम से, छोड़ो, बैठ के बात करते हैं ना। बोलो। क्यों मेरा बना बना प्लान खराब कर रही हैं आप? असद, वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाह रही है और तुम उसकी मकारियों से ना बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। ऐसी नहीं है वो। उसको तो मेरे प्लान के बारे में पता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो मुझे पैसे दे रही है यूएस जाने के। तो प्लीज खुदा के लिए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। मेरा बना बना प्लान खराब नहीं कर रहे हैं आप लोग, कि पैसे तो है ही नहीं आपके पास देने को। मुझे जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। खाने मुझे नूडल्स खाने मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा था ना जिद नहीं करनी, जो बनाऊंगी चुप करके खा लेना, जिद नहीं करनी। चलो खाओ। नहीं खाओगी? ये क्या कर रही हो? क्यों मारा तुमने इसे थप्पड़? बोलो, जवाब दो। ये सलूक करती हो तुम हमारे बच्चों के साथ हमारी गैर मौजूदगी में? वो बेगम साहबा, ये नाया के कमरे से चोरी कर रही थी और जब मैं इसको समझाने लगी तो ये मुझे ही मारने लगी और गुस्सा करने लगी। अब बच्चों को समझाना तो पड़ता है ना। अब माँ का साया सर पे ना हो तो बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं ना। और पूछिए आप इससे, ये चोरी करती है। मामा बेटा, ये सही कह रही है? बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। अच्छा, पापा कहाँ हैं? बेगम साहबा, वो तो अपने कमरे में और बहुत परेशान है। अच्छा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, कमरे में चलो मेरे साथ। आ जाओ। देख, अभी बहुत जरूरी हो गया है।
पैसे मैंने अरेंज कर लिए, ठीक है? तू वीज़ा का प्रोसेस शुरू कर। किससे लिए पैसे? चल बता ही देता। अपनी बीवी से लिए पैसे मैंने। अरे सिर्फ निकाह हुआ है। हाँ यार, मैं चाहता हूँ मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, यूएसए जाने का। तो एक काम कर, मैं पैसे अरेंज करता हूँ, तू वीज़ा का प्रोसेस शुरू कर। बस कुछ भी कर, जल्दी से मेरा वीज़ा लगवा और मुझे यूएसए पहुंचा दे, ठीक है? ओके, बाय। मैं तो तुम्हारे फोन करने पे परेशान हो गई। तुम करते नहीं हो ना फोन कभी? जी आप, मुझे तो नहीं समझ में आ रही मैं क्या करूं। जिंदगी में पहली बार अरम को मैंने डांटा है। इतना बदतमीज हो गया, मुंह पे बोलने लगा है अब। ऐसा क्या हो गया? लड़ाई हुई है आपस में उन दोनों की। अरम ने अनाया की चीजों की तोड़फोड़ की है। अब मैं बिजनेस संभालूं या घर? पापा, मैं तो हमेशा तुमसे कहती हूँ कि इन बच्चों को माँ की जरूरत है। तुम कब तक नाजिश का गम सीने से लगाए रखोगे? मेरी मानो तो शादी कर लो। ऐसे कैसे आपा? इन तीनों को एक स्टेप मदर के हवाले कैसे कर सकता हूँ मैं? अरे क्यों नहीं, अच्छी लड़कियां भी तो होती हैं ना। तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम्हारे लिए रिश्ता मैं देखूंगी। अच्छा आप प्लीज आती रहा करे, आपके साथ तीनों अटैच्ड है ना। आई फील रिलैक्स्ड। मैं तो आती ही रहूंगी, मगर एक कोई परमानेंट हल तो होना चाहिए ना। इस घर को एक औरत की जरूरत है। क्या बात है सिला? तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ऐसा क्या कर दिया मैंने? चची बुला रही है। मैं बैठी रहो। असल मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। सिला, क्या तुम कल रात वाली बात पे नाराज हो? तुम्हें तो पता है सिला, हम ये छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाती हैं। और मुझे गुस्सा करने का हक नहीं है, मुझे नाराज होने का हक नहीं है। यह हक सिर्फ चची के पास है। उनके मुंह में जो आता है वो बोलती है, जब चाहे जो चाहे इल्जाम लगा देती है मुझ पर। मुझे तो पता भी नहीं बाहर जाने वाली बात क्या, और कह रही है कि मैं उनके बेटे को वर्गला रही हूँ। घर बैठे जब इल्जाम लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सिला, रिलैक्स, काम डाउन। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि अम्मी गलत है, उन्होंने ज्यादती की तुम्हारे साथ। तुम ये भी देखो ना, वो पुराने ख्यालात ही हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्लीज अपने आप को रिलैक्स रखो। कि बाहर जाने वाली बात है क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। तुमसे यही बात मैं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। अच्छा, तुम पैसे इसलिए मांग रहे थे? देखो सिला, मैं तुमसे साफ बात करता हूं। अब्बा के पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। क्या तुम मुझे 25 लाख दे सकती? तुम्हें अंदाजा भी है तुम बात क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? तुम जा कहाँ रहे हो? अमेरिका जा रहा हूं मैं। अपने दोस्त के पास। अमेरिका?
टू अंडरस्टैंड। सिला सिला सिला, तो मेरी भाभी जरूर हो, लेकिन ये बात याद रखना कि ये रिश्ता टूट भी सकता है। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। ए सुन, दूध पी। मैंने नहीं पीना है। नखरे कर रही है, दूध पी। नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर। चल दूध पी। नहीं। अच्छा, नहीं पिएगी दूध? इधर आओ। नहीं पिएगी दूध? नहीं पिएगी है? उठो, इसे क्या हो गया? या अल्लाह खैर। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी जल्दी आए। साहब जी, क्या हुआ? साहब जी पता नहीं क्या हुआ है। दूध पिलाया मैंने तो ये बेहोश हो गई। सांस की नाली में तो नहीं दूध चला गया? क्या करती हो तुम? ओ मामा, ओ मामा। लो भाई, फिर बाकी का हिसाब मैं दुकान पे कर लूंगा जाके। ये तो नोट किया ही नहीं आपने। अरे मैं कर लूंगा ना। रुको, इधर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे जाने देना, उससे कोई जरूरी काम होगा। आप अपनी जरूरी बात बाद में कर लीजिएगा। नहीं शाइस्ता, बात अभी होगी। इधर आओ, बैठो। एक तो जब आओ कोई ना कोई थिएटर लगा होता है। अम्मी, किताबों के 10,000 दे, नया कोर्स लेना है मैंने। बैठ जाओ 2 मिनट। हाँ भाई, बाप की बात की अहमियत ही क्या है। अरे तुम तो खुद इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद करने लगे हो। अरे बाप किस खेत की मूली है, बाहर जाने का प्लान बना रहे हो, बाप से मशवरा तक नहीं किया। आपसी का मशवरा करूं? आपने कौन सा मेरी बात सुन लेनी है और मेरी हेल्प करनी है? वाह, अरे सुन लो इस बदतमीज की बातें। अरे मेरे घर में मेरे कमाए हुए पैसे से सुबह शाम खाता है, वो इसे नजर नहीं आता। ये क्या कह रहे हैं आप? आपसे डरता है इसलिए नहीं बात कर रहा। अरे ये मुझसे डरेगा? अरे ऐसी निकम्मी औलाद माँ बाप से डरती नहीं है, सारी जिंदगी माँ बाप को डरा के रखती है। ना तो मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है और ना ही पैसे मांगे हैं। आपकी नजर में मैं तो निकट्टू हूं, आवारा हूं। तो इसमें शक ही क्या है? अरे तुम्हारी जैसी औलाद की वजह से बाप सारी जिंदगी मरते दम तक कमाता है, दुख झेलता है, मगर तुम जैसी औलाद को शर्म नहीं आती। हमें प्लीज बस कर दे, वरना कुछ कर देगा। सिखाओ, सिखाओ इसे। अरे तुम ही इसका दिमाग खराब कर रही हो। मैं नहीं दिमाग खराब कर रही इसका, आपकी चहीती दिमाग खराब कर रही है। वही पट्टियां पढ़ा रही है इसे बाहर जाने के लिए। अब्बा, अम्मी ठीक कह रही, इस सिला ने ही कुछ किया होगा। तुम चुप करो। अगर ये समझता है ना कि मैं इसे कुछ दूंगा, तो मैं इसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अपना कमाए और अपना खाए। बहुत तंग है ना मुझसे आप? तो ठीक है, आपकी सारी परेशानियां दूर कर देता हूं। फिलहाल तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लिया आपने? दफा हो रहा हूं मैं, जा रहा हूं यहाँ से। अरे नहीं बेटा, क्यों जज्बाती हो रहे हो? इनकी तो आदत है। बैठो आराम से। अरे जाने दो इसे, नहीं है जरूरत मुझे इसकी। दफा हो जाए, जहाँ जाना है इसे। ये औकात है मेरी इस घर में। क्या करते हैं आप? अरे ये 25 लाख मांग रहा है ना, 25 रुपए नहीं दूंगा मैं। समझा दो इसे। बस ठंड पड़ गई कलेजे में। यही चाहती थी ना, बाप बेटे को लड़वा के सुकून मिल गया तुम्हें। सही कह रही है अम्मा, इसीलिए ऐसा तो कोई पट्टियां पढ़ाएंगे, वो तो ऐसा था ही नहीं। बहुत ही मनहूस है, जहां होती है आग लगा देती है।
अच्छा मेरे 10,000 तो देना, मैंने किताबें लेनी है, लेट हो रही हूँ मैं। कहाँ से दूं? तेरा बाप तो देखे नहीं गया। 10,000 दे दे। मेरा बेटा क्या हुआ था? हाँ बताओ मुझे, तुम बताओ क्या हुआ था इसे, कैसे बेहोश हुई है? बीबी जी आप मेरे पे क्यों शक कर रही हैं? मैं तो जब कमरे में आई ना तो ये दूध पीते पीते बेहोश हो गई थी और मैंने इसे बचाने के लिए शोर मचा के साहब जी को बुलाया था। अगर मैं ना आती तो मामा बीबी की जान चली जाती और आप मेरे पे शक कर रही हैं। कैसे ना करूं शक, तुम यहाँ मौजूद थी कमरे में, तुम्हें पता होगा किसके साथ क्या हुआ है, बताओ मुझे। बीबी जी मेरे से जो मर्जी कसम ले ले, अल्लाह मुझे बर्बाद करे, गर्क करे, अगर मैंने कुछ किया हो मेरा घर बर्बाद हो जाए। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि झूठ बोल रही हो तुम। सही सही बताओ वरना अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं बीबी जी ऐसा मत करें, आप चाहे इससे पूछ लें। अरे इससे क्या पूछूं, बच्ची है छोटी सी, ये क्या बता सकती है? और तुमने इसे डरा के रखा होगा। देखो आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच सच बताओ। ये आफा ये क्या कर रही है? क्या? साहब जी बेगम साहब मुझ पे शक कर रही है। देखो तो सही कितना बड़ा ड्रामा कर रही है। अभी अच्छी भली थी, तुम्हें देख के रोना शुरू कर दिया इसने। आपा ये बिल्कुल गलत है, ये तो जान से ज्यादा प्यार करती है, इसी ने तो जान बचाई है। अगर ये ना होती तो हमारी उमामा को पता नहीं आज क्या हो जाता। अच्छा तुम जाओ। और मेरा बच्चा, तुम चाहे मानो या ना मानो, उमामा को अब एक माँ की जरूरत है और इस घर को एक औरत की। मान लो तुम मेरी बात। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह ब्लेम तो नहीं करते ना किसी को। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहा था कि शॉक लगा है, शी विल रिकवर। अच्छा जो भी है, बस अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं सुना, सॉरी। अरे कमाल है मेरा बच्चा, ठीक हो ना? करवा दी ना अब्बा और असद की लड़ाई तुमने? अम्मी ने मुझे बताया, रो रही है वो कमरे में बैठकर। असद फोन नहीं उठा रहा। तुम ये क्यों कर रही हो? क्या मिल रहा है ये सब कुछ तुम्हें करके? बहुत गलत कर रही हो तुम। क्या होती तुम्हें नायला? कसम ले लो मुझे असद ने कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता भी नहीं कि वो बाहर जाना चाहता है। मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी। सब जानती हो तुम, झूठ मत बोलो। 24 घंटे तो असद तुम्हारे कमरे में घुसा रहता है। मिलकर ही प्लान किया तुम दोनों ने। तुम्हें पता नहीं है अम्मी पर क्या गुजरती है। चला तुम मेरी भाभी जरूर हो, लेकिन ये बात याद रखना कि ये रिश्ता टूट भी सकता है। इससे तुम्हारी भाभी नहीं, कजन भी। तुम हमेशा मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात करती हो? तुम्हें किसी रिश्ते का लिहाज है नाइला? मुझे लगता है कि मुझे चची जान से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। तो जाओ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी भी तुम्हें यही समझेंगे। तुम जानबूझकर असद को क्यों दूर भेजना चाहती हो मुझे बताओ तो। मैं और अम्मी तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। कान खोलकर सुनो। असद जो अब्बा के सामने नजरें उठाता नहीं था, आज देखो कितनी बदतमीजी करके गया। ये सब कुछ तुम्हारी लगाई हुई आग है सिला। मेरा एक ही भाई है, अम्मी और मैं तुम्हें उसे नहीं छीनने देंगे। जानती तो हो ना तुम मैं तुम्हारा क्या असर करूंगी। आखिरी दफा बता रही हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, समझ आई? ना अब झगड़ा इतना बढ़ ही चुका है तो इससे पूरा पूरा फायदा उठा। भाभी को इतना परेशान कर कि वो तुझे पैसे दे दे। अरे नहीं देगी यार, नाराज है मेरे से। लो फिर तो बन गया काम। अब तेरी बारी है नाराजगी की। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। क्या नाराजगी चल रही है?
उठा ले फोन वरना बजता रहेगा। बजने दे, नहीं उठा रहा मैं। अरे घर से निकाल दिया मुझे, कहते हैं दफा हो जाओ, तो ठीक है अब दफा ही हूं मैं। करता रहे मुझे कॉल बार बार, मैं नहीं जा रहा, चाहे अम्मी कॉल करे तेरी भाभी। देख इतना गुस्सा मत कर, ऐसे बात नहीं बननी, मैं जानता हूं। भाभी से बात हुई थी मेरी, कॉल आई थी उनकी। जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर लड़ाई करेगा तो पैसे कैसे मिलेंगे? अरे पैसों का ही मसला है यार, नहीं दे रहे मुझे। घर भी चला गया ना तो पैसे कोई नहीं मिलने। जब देखो सलील करते रहते हैं मुझे। मुझे तो लगता है कि मैं उनकी सगी औलाद हूं ही नहीं। कोई तो जरिया होगा, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला। तू है ना मेरा दोस्त। देख भाई, अपनी औकात सिर्फ चाय पिलाने की है। वैसे भाभी से पैसे क्यों नहीं मांग लेता? तूने बताया था कि भाभी के पास तो पैसे भी हैं। कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ कोशिश मत कर, अब झगड़ा इतना बढ़ ही चुका है तो इससे पूरा पूरा फायदा उठा। भाभी को इतना परेशान कर कि वो तुझे पैसे दे दे। अरे नहीं देगी यार, नाराज है मेरे से। लो फिर तो बन गया काम। अब तेरी बारी है नाराजगी की। सोच, भाभी का तेरे अलावा है कौन? उनका तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। उन्हें इमोशनली परेशान कर, तुझे पैसे वहीं से मिलेंगे भाई। और ये जो झगड़ा हुआ है ना, इसको इतना बढ़ावा दे, इतना बढ़ावा दे कि भाभी तुझे पैसे देने पर मजबूर हो जाए। और वैसे भी मैं जानता हूं कि भाभी तुझसे बहुत मोहब्बत करती है। बात तूने पता ही की है। सिला, चुप भी कर जा। क्यों रो रो के अपनी तबीयत खराब कर रही हो? दादी नायला छोटी है मुझसे, मैं भाभी हूँ, उसकी कजिन भी। कि इतनी बदतमीजी करती है, कभी लिहाज नहीं करती। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सबको लगता है कि वो मेरा कसूर है, सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे बेटा बोलने दे उसे, उसके कान ना मैं खींचूंगी। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों की? पूछूंगी मैं उससे। और ये ना तू रोना धोना बंद कर दे, वरना जिस्म से पानी कम हो जाएगा। और फिर इस घर को कौन संभालेगा? मुझे कौन संभालेगा? हमेशा मैंने ही संभाला है दादी, आगे भी संभाल लूंगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं वजह हूं। अच्छा ठीक है, दिल हल्का कर ले, फिर जाके ना जा चाय बना कर ला, और साथ में कुछ खाने को भी ले आना, 2 अंडे भी उबाल देना। भी जिस्म में ताकत होगी तो तेरी उस सास से मुकाबला करूंगी ना। दादी असद फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है। मुझे फिक्र हो रही है उसकी। देखिए कितनी बार फोन कर चुकी हूँ लेकिन नहीं उठा रहा। अरे बेटा उसने कहाँ जाना है, आ जाएगा। ऐसे सिला बेटा, मैं तो कहती हूँ तू कहीं 2-4 घंटे के लिए नौकरी कर ले। एक घर से दूर रहेगी ना तो तुझे सुकून रहेगा, वरना तो ये इस घर के कामों में और झगड़ों में पड़ के खामखा अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी तू। दादी मैं सबको इस हालत में नहीं देख सकती। अच्छा तो ठीक है, कर ले फिर अपना हाल से बेहाल, और अपने उस शौहर के लिए जो तुम्हें छोड़कर बाहर जाने की तैयारियां कर रहा है।